चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कुछ। जो त्रिकोणमिति होता है, जैसे कि त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का हो। जिसकी एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का हो, वही मेरा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। ये भुजा हमेशा मेरा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। जिसमें कोई एक भुजा 90 डिग्री का होता है, वही मेरा समकोण त्रिभुज होता है। इसमें दो चीज़ें होती है। जैसे कि त्रिकोणमिति में बात करें, त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। त्रिकोणमिति हम पढ़ते किस लिए? त्रिकोणमिति अगर बात की जाए तो त्रिकोणमिति वो चीज़ होती है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई मीनार दे दिया जाए, है ना, कोई मीनार दे दिया जाए और बताया जाए आपको कि इसका केवल आप माप बता दीजिए कितना लंबा है, बिना स्केल और बिना टेप का। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो हम त्रिकोणमिति से माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे मीनार दिया गया है, जहाँ हम खड़े हैं, ये मेरा हो गया ज़मीन, है ना। मान लेते हैं ये मेरा ज़मीन हो गया, और मैं यहाँ से खड़ा होकर मैं इस मीनार को देख रहा हूँ, है ना। यहाँ से मैं खड़ा होकर मैं इस मीनार को देख रहा हूँ। तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति, जैसे कि साइन कॉस, है ना, यहाँ साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यानी कि सबसे पहले ये साइन क्या है? साइन तो हम ये जानते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज का भुजाएं हैं, भुजा देख रहे हैं ना, उसी का अनुपातिक नाम को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। यानी कि एक, जैसे कि अगर बात की जाए 2:5, तो 2:10 की अगर बात की जाए तो इसको कटा कर हम लिख सकते हैं 1:5। तो ये रेशियो हो गया। तो हम इसी तरीके से अगर किसी भी भुजा का तो कुछ ना कुछ तो अनुपात होगा एक दूसरे का। जैसे इसका अनुपात इससे होगा, कुछ ना कुछ तो अनुपात होगा। तो हमें इसी चीज़ का क्या करना है, हमें इसी अनुपातिक नाम को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं, है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज के जो भुजा होते हैं उसी के भुजाओं का रेशियो का अनुपातिक नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा। और थीटा की बात की जाए, थीटा होता क्या है? थीटा सबसे पहले समझ लीजिए। थीटा यानी कि हम अगर किसी भी कोण का मान नहीं जानते हैं तो वहाँ पे हम लोग थीटा लगा देते हैं, है ना। तो इसको थीटा यानी कि कोण को डिनोट करने के लिए ही थीटा लगाया जाता है। कोण को डिनोट करने के लिए ही क्या लगाया जाता है? थीटा लगाया जाता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ। आगे जैसे कि अगर बात की जाए, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक समझना है केवल, ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC, यहाँ पे समझ में आ रही है ना, ABC। देखिए ये मेरा है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, है ना, ये समझनी है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले ये समझेंगे, ये यहाँ 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, जिसको हम H से कहते हैं। H यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं आप लोग, लंब होता है। और बच गया ये मेरा, तो ये मेरा क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। अगर यहाँ थीटा हो तो हमें कभी भी एक चीज़ समझना है, ये समकोण त्रिभुज में हमें ये दो तो भुजाएं का मान चेंज हो सकता है। यानी कि लंब और कर्ण क्या हो सकते हैं? बदले जा सकते हैं। लेकिन लंब और आधार को बदले जा सकते हैं, सॉरी, कर्ण को नहीं बदला जा सकता है ना। कर्ण को नहीं बदला जा सकता है। कैसे? तो देखिए, अगर बात की जाए, हमें यहाँ थीटा था तो हमने बनाया ऐसे। ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ किसी मीनार को, तो ये मेरा लंब होगा, ये मेरा आधार होगा, ये मेरा क्या होगा? कर्ण होगा। चीज़ें समझ में आ रही है? अब अगर मान लेते हैं किसी मीनार पर अगर मैं चढ़ा हूँ, तो मीनार पे अगर मैं चढ़ा हूँ तो यहाँ पे अगर ऐसे है, ठीक है,
तो ये तो मेरा 90 डिग्री कन्फर्म होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मैंने अभी बताया कि दो इसमें भुजा आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है, कभी नहीं बदलता है, लेकिन जो है ये लंब और आधार जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। जब यहाँ थीटा था, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। थीटा का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ खड़े थे, हम यहाँ क्या है, खड़े हैं, हम इस खड़े से नीचे से इस मीनार की ऊंचाई पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, है ना, मीनार के ऊपर अगर चढ़ गए तो हम यहाँ खड़े हैं, तो मीनार के चोटी से देखेंगे नीचे ना, तो जब यहाँ थीटा हो जाएगा तो चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब, तो यहाँ थीटा चला गया तो यहाँ पे हो गया लंब, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब चलिए यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। तो हमें साइन थीटा का आविष्कार कैसे हो गया, इसका कैसे बना साइन थीटा कहाँ से आया, ये सबसे पहले जानिए। साइन थीटा यानी कि अगर मैं कह दूँ, हाँ, ये मेरा है एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी सी, ए है, बी है, यहाँ सी है। तो मैंने बताया कि भुजा के अनुपातों का, समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपातों का अनुपातिक मान को ही, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि ए रेशियो सी ना कहकर हम लोग इसे कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। यानी कि भुजाओं का अनुपातिक मान को ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। समझ में आ रही बात है ना। तो कि कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी चीज़ से, जैसे ए रेशियो बी है, हाँ, तो हमें जानता हूँ कि ये रेशियो बी होता है, क्या होता है, ये बी ए रेशियो बी, यानी कि बटा में हो जाएगा ये, है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना है कि इसका अनुपातिक भुजाओं का, है ना, त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें पहले लिख लेता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे है मेरा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये टैन थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख लेते हैं टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया कॉट थीटा, साइन थीटा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा लिख लिया। अब देखिए, अब इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, सॉरी, और सेक थीटा। यहाँ पे चीज़ें समझना है थोड़ा सा, मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, देखिए बात हमें अगर ये तीन चीज़ याद है, ये टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, सब अनुपातिक भुजा का क्या है, अनुपातिक नाम है ना। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ समझना है। हमारे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब क्या है, सब त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं, 6 होते हैं, है ना। कौन कौन से, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब देखिए अगर हमें देखना चाहूँ तो ये अगर देखते हैं कि साइन का, साइन जो होगा वो चेंज होगा हमेशा किसमें, कॉसेक में, है ना। साइन का जो रिलेशंस होगा, साइन का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, कॉसेक से होगा। एक चीज़ समझिए, ये अगर याद करने का अगर तरीका देखा जाए तो बहुत ही आसान है।
देखिए हम सबसे पहले अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जबान से क्या निकलता है, साइन निकलता है। तो साइन यानी कि सबसे पहला निकला, है ना, यानी कि सबसे बड़ा है वो अगर देखा जाए तो। और इसमें देख लेते हैं ये सबसे बड़ा, यानी कि इसमें 5 लेटर है और इसमें 3 लेटर है, तो हम सबसे बड़ा वाला रिलेशन में सबसे बड़ा वाला रिलेशन को जोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉसेक है। कॉसेक हमेशा जो होगा, कॉसेक का रिलेशन हो जाए जो क्या होगा, कॉस का रिलेशन क्या होगा, सेक से होगा, और सेक का रिलेशन हमेशा क्या होगा, कॉस का होगा। ठीक है, यहाँ चीज़ समझिए। ठीक है ना, अब देखिए कैसे, यहाँ पे ए से यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए से यहाँ पे सी, समझ में आ रही बात है ना। देखिए हर एक चीज़ का अलग अलग है, जैसे कि टेन का हो जाएगा कॉट और कॉट का हो जाएगा टेन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। एक दूसरे का ये क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, और कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टैन, है ना। अंतर बस यही है, एक दूसरे का ये क्या है, सब उल्टे हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं। अब तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कौन किसका उल्टा है, यहाँ तक तो समझ में आ गई आप लोग। आगे देखते हैं। अब चलिए, अब कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, फार्मूला कौन से हैं, जैसे कि देखिए फार्मूला है, यहाँ पे अगर बात की जाए फार्मूले की, तो सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा है जो कि होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लोगों को ये 3 चीज़ याद हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए, अब दूसरा होता है मेरा टैन थीटा, है ना। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है ठीक है, टैन थीटा बराबर देखिए टैन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटा आधार। यहाँ तक चीज़ें समझिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब मैंने बताया था यही चीज़ कि साइन का उल्टा कौन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कौन, कॉसेक। और कॉसेक का हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉसेक का उल्टा कौन, सेक होता है, सेक का उल्टा इसी को उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब होता है। उल्टा एक दूसरे का आप उल्टा कर दोगे तो मान याद है। अगर ये तीनों याद हैं, अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। या एक तरीका और भी है, जैसे कि यहाँ पे
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा PBHB, यानी कि हमें इसको मान लेना है साइन, इसको मान लेना है कॉस और इसको मान लेना है टेन। ठीक है, टेन। तो देखिए इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो एक मैंने बताया है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं त्रिकोणमितीय। ठीक है ना, त्रिकोणमिति के जो ये फॉर्मूले है ना, बहुत से निकाला जा सकता है। और आपने पढ़े होंगे काका भाई लाल बट्टा कक्का भी पढ़े होंगे आप, है ना। ये नया चीज़ है। अब देखिए ये तो आप लोगों को मालूम हो गया। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर मैंने लिखवाया आपको क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो एक और चीज होता है, मैं अगर बोलूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है बाबू। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी कि एक दूसरे को अगर अपोजिट वाले को गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1। जैसे कि अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं तो 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो मेरा 1 होता है। ये चीज़ें समझ में आ रही, यानी कि हर का अपोजिट वाले चीज़ों का जो गुणा करेंगे अपोजिट, यानी कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो अगर इस अपोजिट वाले को एक दूसरे से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 होता है। कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये कैसे होता है 1, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता कैसे है, ये समझिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी कि हमको इन दोनों को गुणा करना है तो 1 लाना है। कैसे आएगा भाई, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H को लिख सकते हैं। ये P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, इनटू कॉसेक का उल्टा यानी कि साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा H/P कर लेते हैं। H से H कट गया, P से P कट गया, क्या बचा बाबू, 1। LHS आ गया। 1 आया कि नहीं आया, समझ में आ गई बातें। हाँ, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि हमारा सही है कि नहीं है तो मैंने tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिया है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, यानी कि P/H होता है, P/B होता है, हाँ, P/B यानी कि लंब बटा आधार होता है, और गुणे इसी का होता है उल्टा B/H, कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ भी समझ में आ रही है बात है ना। देखिए कितना आसानी से 1 आ गया, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका 1 कैसे आया, तो इस तरीके से आया 1। ठीक है, चलिए आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब कोई कहेगा कि 1 कैसे आया तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू, अभी मैंने पढ़ा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं कह दूं ये दोनों इंटू में है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरा बटा में हो जाएगा। अगर मैं केवल कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का मान अगर निकालूं तो 1 बटा, ये नीचे चला जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ रही है, यानी कि कॉसेक थीटा के जगह पे हम 1 बटा साइन भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के जगह पे हम 1 बटा साइन भी लिख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा
इक्वल टू में तो 1/cosec थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ये भी तो इनटू में है, ये भी इधर जाएगा तो क्या होगा, बटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से सारा आप लोग फॉर्मूले को बनाएंगे, मैं बना कर दिखा देता हूँ आप लोग, ठीक है। ये साइन और कॉस का तो साइन का हो गया, साइन इंटू कॉसेक हो गया। अब हमारे पास बचा है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो हमें टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। दूसरा चीज है इसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है। ये तो एक फार्मूला हो गया। अभी आप लोगों को मैं टोटल फार्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। और ये भी बात बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति में आप जितना से ज़्यादा फार्मूले को याद करें, रटे नहीं, उसका अभ्यास करें। रटने से नहीं होगा, रटने से नहीं होता है, याद करने से। याद यानी कि उसको समझने से होता है। मैथ जो है समझने वाली चीज़ है ना, या कि रटने वाली, है ना। रटंतु विद्या मैथ में नहीं चलता। चलिए, हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी फार्मूले के, जैसे कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। केवल यही प्लस में होगा तभी 1 होगा, और बाकी सब होते हैं माइनस में। क्या होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ चीजें समझिए। कॉसेक थीटा माइनस स्क्वायर है यहाँ पे, कॉट थीटा 1 होता है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये साइन और कॉस केवल प्लस में रहते हैं तभी 1 होता है, और ये देखिए सेक और टेन माइनस में, ये भी क्या होते हैं, ये दोनों माइनस में, केवल साइन और कॉस केवल क्या होते हैं, प्लस में। तभी अगर जोड़ा जाए तो 1 होता है, और बाकी सबको घटाया जाए तो मेरा 1 होता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो इसको भी मैं प्रूफ डेट करके दिखाऊंगा कि ये 1 होता कैसे है, ठीक है ना। आप लोग एक मैं कर देता हूँ, आप लोग आसानी से इन दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको बता देता हूँ कि ये कैसे 1 है, ये कैसे 1 आया, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको अगर बताता हूँ तो यहाँ पे मैं, ये देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है। तो मैंने पीछे आप लोगों को बताया अभी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। इसका स्क्वायर दिया गया है तो इस पे स्क्वायर दे दो। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देना, ठीक है ना। अब देखिए कॉस का होता है आधार बटा, यानी कि b/h होता है ना। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इक्वल टू 1 लाना है। अब देखिए, अब मैं इसको लिख सकता हूँ p²/h² लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर 2 है, यानी कि इस पर भी 2 है और इस पर भी 2 है, प्लस b² बटा में h² इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब चलिए, अब हमें एलसीएम लेना है, तो h² का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, h² का एलसीएम h²। अब इसमें h² से h² भाग देंगे, कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 1 में p से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p², अब प्लस इससे ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, b²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है? एच का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बी का स्क्वायर, पाइथागोरस का नियम जानते हैं ना, वही चीज है। पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, होता है ना। और यहाँ पे है एच स्क्वायर, तो ये कट गया, बराबर आ गया 1। ये हो गया आपका प्रूफ डेट। आ गया ना, 1 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से 1 होता है। अगर हम इसे कह दे सिद्ध करने के लिए तो हमें इस तरीके से कर सकते हैं, और ये भी दो फार्मूले को हम इसी माध्यम से, इसी फार्मूले से रखकर कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक और फार्मूले की। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा अभी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। तो इससे भी फार्मूला बनता है, इससे भी क्या होता है? फार्मूला बनता है। कैसे बनता है ये चीज़ आगे समझेंगे। देखिए, अगर मैं यह इसको कर दूं तो हम एक इसको अगर लिखना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू, मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं मान निकालना चाहता हूँ, तो ये इधर जाएगा तो इधर क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मान तो हमें साइन स्क्वायर जगह पे हम इतना रख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अगर केवल हमें साइन थीटा का मान निकालना हो तो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। क्या होगा? रूट होगा। तो रूट होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये केवल साइन थीटा का मान हम इतना लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर का मान इतना था, ये साइन थीटा का मान इतना था। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब चलिए, अब जो है ये इसी तरह से अगर मान लेते हैं, और भी फॉर्मूले हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, अगर इस तरीके से भी है जैसे मैंने अभी